सुबह सुबह उठते ही जब कॉल आ जाए कि मैडम आपका पार्सल आने वाला है मीशो से, एकदम दिल खुश हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और मेरा ब्लॉग में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आलू प्याज काट रही थी बैठ के। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं ये क्या लेके बैठ गई सुबह सुबह। सुबह हो गई थी, चाय नाश्ता हो गया था, फिर हमने डिसाइड किया कि दिन में तो वो खा लेंगे जो अभी बन गया है, बस इवनिंग के लिए क्या किया जाए। चूँकि आज मेरे हस्बैंड की मम्मी आने वाली थी, तो फिर हुआ कि कढ़ी बन जाता है, कढ़ी पकौड़े वाली कढ़ी। तो मैं आज प्याज की और आलू की पकौड़े वाली कढ़ी बनाने वाली थी। चूँकि पता नहीं चलेगा इसमें आलू पड़ा है, उस हिसाब से मैं बनाने वाली हूँ। और वैसे तो बेसन की भी पकौड़ी बनती है, पर वो मुझे नहीं पसंद आता, पता नहीं क्यों। और पकौड़ी एक तरह से ये भी हो जाता है कि अगर सब्जी नहीं है साथ में तो आप पकौड़ी और वो खा लें, कढ़ी। फिर यहाँ पे मैं ये झाड़ू-वाड़ू करने लगे थे और चीकू जी मज़े से बैठी थीं सोफ़े पे। उनको हम लोगों ने कंबल उड़ा दिया था और वो मेरी दीदी हैं, मेरे बाबू हैं, मेरी महारानी है, मेरी मैडम है, सब हैं। उनके लिए सब कुछ होता है। हाँ, अभी कुछ लोग कहेंगे कि कुत्ता ही तो है, पर वो आपके लिए कुत्ता है, पर हमारे लिए हमारा बच्चा है। तो फिर यहाँ पे चीकू से मैं बात कर रही थी कि दीदी आप ठीक हैं? आपको ठंडा तो नहीं लग रहा? आपको सब कुछ सही तो है? मज़े में हैं? तो वो गर्दन हिला रही थी। फिर मैं किचन में चली आई और मैंने इनसे कहा कि ठीक है झाड़ू ही कर दो, बस पोछा-वोछा ना लगेगा। तो इन्होंने कहा नहीं पोछा लगेगा। तो मैंने कहा लगाओ भाई, फिर रोटी भी बनानी है। तो इन्होंने कहा तुम शुरू करो अपना काम, मैं बीच में आके बना दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ये इस समय एक टैबलेट खा ली थी कि मैंने कहा कि भैया अगर बनाते समय दर्द शुरू होगा तो दिक्कत होगी, तो मैंने पहले ही टैबलेट खा ली ताकि दर्द वो कवर हो जाए। तो मैं यहाँ पे बेसन जो आलू आलू और प्याज मैंने काटा उसमें बेसन, हल्दी, नमक मिलाया और मिर्चा काट के डाल दिया था। मैं वैसे तो लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकती थी, पर नहीं, मुझसे पता नहीं क्यों वो छोटे वाले जार में भी थोड़ा-सा पेस्ट बनाना हो नहीं बन पाता है, पता नहीं क्यों। फिर 4-5 चम्मच बेसन लिया होगा, उसमें दही डाली आधी कटोरी या जितना भी आपको खट्टा चाहिए, और बस उसके बाद से मैंने इस बार चॉपर में चॉपिंग नहीं की। मैंने प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन और मिर्चा सब हाथ से काट के प्लेट में रख लिया था। तो फिर यहाँ पे मैंने घोल बनाया पहले कढ़ी का, फिर मैंने इनसे कहा कि हाथ धुल करके ज़रा पकौड़ी का मिक्सचर बना दीजिएगा। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ मायके में, इस वजह से मुझे कोई भी चीज़ करनी होती थी तो करने नहीं दिया जाता था। उसके बाद जब सारी बहनों नहीं, मेरी बड़ी दीदी की मैक्सिमम शादी हो गई, तो उसके बाद से मुझे कुछ-कुछ चीज़ें करनी पड़ी। और उसमें भी ये होता था कि मम्मी मिक्स करके देती थी या फिर पापा साथ में रहते थे किचन में, तो मैं बनाती थी। वरना तो मैं हमेशा जल जाती थी या फिर कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता था, या सामान जल जाता था या मैं जल जाती थी। मैं तो बहुत बार जल चुकी हूँ, चाय से, तवे से। और कहीं न कहीं मुझे जहाँ तक याद है पापा के पास रखा है, कुंडली में लिखा भी है कि आप अपनी प्यारी-सी बिटिया को आग और पानी दोनों से बचा के रखें। ख़ैर, सबके साथ ही होता होगा कुछ ना कुछ, बचपन से लेके अब तक में लगा ही होगा, जो भी होंगी ऐसे। तो फिर ये मिक्सर को करके और फिर चले गए, तो फिर मैंने पकौड़ियाँ तलनी शुरू की और उसी के साथ मैंने सोचा चलो भाई रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे घूम-घूम के बैठ-बैठ के शायद बन जाए रोटी, तो इनको नहीं कहना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं एक तरफ पहले डाल दिया मैंने बैटर पकौड़ी का तलने का, और फिर उसके बाद रोटी बनाने लगी। इसी भी दौरान इतना कच-पच हो गया था किचन में, तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था। तो पहले मैंने सारे सामान हटाए, थोड़ा साफ़ किया तब बनाया। मुझे थोड़ी-सी है प्रॉब्लम इन सब चीज़ों में, कई लोगों को होती है, पर इसको लोग बहुत ज़्यादा बोल देते हैं कितना दिखावा करती है, कितनी सफाई-वफ़ाई। पर ऐसे भी कुछ लोग हैं ना, सिर्फ़ एक्चुअल में सफाई का दिखावा करते हैं और अपने बिस्तर, अपनी चीज़ों का कोई सफाई नहीं रहता, लेकिन दूसरों को ज्ञान ज़रूर देते हैं सफाई का। तो मैं ऐसे एक आध लोगों को भी जानती हूँ। तो ख़ैर, मैं वैसी नहीं हूँ, मुझे ये सफाई का कीड़ा भी नहीं है, बट ये है कि जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहाँ रखो और साफ़-सुथरे, मतलब ज़मीन पे नंगे पैर ना चलो, या फिर चद्दर साफ़ रहे, कपड़े तह करके अच्छे से रखे हों और सामान अच्छे से रखा हो। अगर फ़र्श पे कुछ गिर गया है तो मुझसे तो अगर गिरता है चाहे किसी से भी, तो मैं तुरंत हाथ से ही उठा के फेंक देती हूँ। मैं ये इंतज़ार नहीं करती कि झाड़ू लगाऊँगी तो होगा या जो भी है। फिर बहुत सी चीज़ें हैं, जूठन वगैरह कुछ भी, तो मेरा थोड़ा-सा है ये। मेरे हिसाब से भैया कचरा भी अगर आप रखो ना तो अच्छे से रखो, देख के लगे यार कितना सही है। तो उस हिसाब से घर मेंटेन रहना चाहिए। हाँ, साफ-सफाई तो भैया इंसान अपने हिसाब से ही करता है। मैं भी कभी-कभी छोड़ देती हूँ चीज़ें, बिस्तर पे पड़ी रहती हैं, चाहे मन नहीं करता, चाहे शरीर साथ नहीं देता, पर ऐसा नहीं है। अब मेंटेन रखना मुझे बहुत पसंद है, वो चीज़ मेरे अंदर प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे पकौड़ी हो गई थी, लास्ट रोटी बची थी।
फिर मैंने अभी छौंका लगाया तेज उसका, करी के पत्ते का, राई का, मेथी का और लहसुन, अदरक सब कुछ डाला मैंने, मिर्चा, फिर उसके बाद मैंने प्याज डाला, टमाटर डाला, उसको पकाया अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें करके फिर कढ़ी का बैटर डाल दिया। तब तक पार्सल आ गया था मेरा। एक मैंने ब्लाउज़ मंगाया था मीशो से, उसमें हाथ दिया हुआ था, पर मैंने हाँ स्लीवलेस देख के मंगाया था और बैकलेस था, काफ़ी अच्छा पैडेड था। मैंने रखना चाहा पर क्या है कि आगे से काफ़ी डीप था, जो कि मेरे हस्बैंड को लग रहा था, मुझे नहीं। तो मैंने उसको रिटर्न में डाल दिया है। और फिर एक चीकू का ड्रेस आया था, जो कि वो मेरे भाई की एंगेजमेंट में पहनेगी, इसलिए मैंने उसके लिए मंगाया। पर वो ड्रेस भी थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा पतला था, मुझे लगा ऊनी होगा तो ठंडी में चल जाएगा, पर उसके जो फ्रिल थे फ्रॉक के वो कॉटन के ही थे और जो आगे का मटेरियल था, छाती पे जो आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा पतला था। तो मैंने कहा कभी वापस कर देते हैं, कुछ वूलन लेंगे, क्योंकि भैया दिसंबर तक बहुत ठंडी हो जाती है और फिर ठंड अभी भी बहुत ठंड है, तो इस वजह से हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। फिर मैंने सारी चीज़ें पोंछी-पाछी और सही से रखे सारा सामान। फिर कढ़ी मेरी बन गई थी, उसको चला रही थी, तब तक शायद फ़ोन आ गया था मम्मी का हस्बैंड के पास, तो वही बता रहे थे मुझे। फिर मैंने कहा कि सब कुछ बन चुका है और मैं एक टमाटर, अदरक, ढेर सारे लहसुन, सागा लहसुन और जीरा और कड़ू का तेल, नमक, मिर्चा डाल करके एक बढ़िया सा चटनी बना देती हूँ, बहुत तीखा सा चटपटा, जो कि आप लोगों को ठेले पे भूजा होता है ना, उसके साथ मिलता है, वैसा मैंने बना दिया एकदम चटपटा। ये रहा वो ब्लाउज़, मैंने इसको रिटर्न कर दिया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मेरे ऊपर, इवन तो जो भी पहनता उसके ऊपर अच्छा, बहुत अच्छी डिज़ाइन थी, कढ़ाई थी, सब कुछ अच्छा था, मटेरियल भी अच्छा था। पर वही है, नहीं था दिख रहा था उनको सही मेरे ऊपर, तो मैंने उन्होंने कहा अभी रिटर्न कर दो, तो मैंने कहा रिटर्न कर देते हैं। फिर चीकू का आ गया था कपड़ा, ये पहना-वहना के देखा, तब तक मम्मी आ गई थी, तो वो चीकू के लिए अंडा लाई थी, वो खाने के लिए उछल रही थी। और फिलहाल बस इतना सा ही मेरा ब्लॉग था आज का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने नए ब्लॉग में अब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ हम लोगों ने जो कुछ कपड़े हमारे पास थे, इनके पास थे, हम लोगों ने ट्राई किए और फिर क्या-क्या लिए नया, वो भी दिखाऊँगी। और मैंने एक जगह से इयररिंग मंगाई थी अपने लिए, थोड़ा सस्ते में नहीं तो, लेकिन फिर भी मिल जा रहा था, तो मैंने कहा कि मंगा लेते हैं और पार्शियल उसमें 300 का मैंने पेमेंट कर दिया। शोना स्टाइल नाम है, बहुत अच्छा रिव्यू था, मैंने देखा था काफ़ी लोगों ने, तो मैंने कहा ठीक है। पर उन्होंने इयररिंग भेजा, 4 दिन हो गए इयररिंग मेरे पास पहुँच नहीं रहा है। और ब्लू डार्ट वाले से भेजा है, तो ब्लू डार्ट वाले बहुत ज़्यादा फ्रॉडी हैं। मैं सच बताऊँ, शायद सोना स्टाइल वाले भी फ्रॉड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कौन फ्रॉड कर रहा है, लेकिन मुझे मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मेरे पैसे डूब गए। अब मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोग भी कभी ट्राई मत करना उससे मंगाने का। और फिर मेरा मूड ख़राब हो चुका है, तो फिर आज मैं निकलूँगी कुछ अपना इयररिंग देखने, देखती हूँ मुझे क्या मिलता है क्या नहीं तो फिर ऑनलाइन ही देखूँगी। और यहाँ ये अंडा दे रहे थे यहाँ पे, फिर मम्मी आ गई थी, हम लोगों ने चाय वाय पिया और बस इतना सा ही ब्लॉग था। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोग को दिखाऊँगी कि क्या बातें हुई, क्या इयररिंग मैंने ऑर्डर किए थे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय बाय।